आज रविवार का दिन था। सुबह का मौसम देखकर रेखा बहुत खुश थी। उसे सुबह की सब खिड़कियां खोल देना बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी और आदित्य देव की रश्मियों में वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती। हर दिन नई उम्मीदें लाता है। रेखा इस नैसर्गिक सत्य को जी रही थी, लेकिन माँ जी को यह कहाँ पसंद आता। शक संदेह के चश्मे से बहू को देखने की उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वे कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोलकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट न दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी, जिसकी नीयत सबकी सुनने की होती है, इसलिए रेखा उनके कटु शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प ना रहे तो सीमा पार जाकर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते थे। कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो, लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूट बिखर गया। ये तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने रेखा को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी सुनना और पत्थर की मूरत बनी रहना, जिसकी न जबान थी न कान, इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सास की फबितियां उसके दिल को छलनी करती, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया का तमगा पाती है, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी, नेहा, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ की जबान भी तलुए से चिपकी रहती। जब रेखा अपने मायके जाती तो रेखा को भी अपने घर की बहुत याद आती। पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए। वो रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि अब कोई एक फोन करके उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब नेहा अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहनों को देख फूली नहीं समा रही थी। रह रहकर रेखा को कोसना जारी था। नेहा रेखा को अपने कमरे में ले गई। उसे अपने पीहर के मजेदार किस्से बताने लगी। रेखा जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। नेहा जा चुकी थी। दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ रेखा बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कटु स्मृतियां चलचित्र की तरह मन मस्तिष्क में साकार होने लगी। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। ये सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। रेखा ने छोटे भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसा बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वो 3 साल बड़ी भी तो थी, लेकिन बचपन ने उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छीन गई, लेकिन भाई रोहन भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही न चला कि गुड्डे गुड्डियों से खेलते वे कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। निखिल का रिश्ता आया। इंजीनियर, सुंदर सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार, बस पापा को और क्या चाहिए था। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। रेखा खुद गर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वो विदा हुई तो फिर कौन संभालेगा घर को। नारी के बिना घर घर नहीं हो सकता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ रेखा ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी तो एक ही शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ हो। किसे पता था कि यह प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा। रिश्तों में दूरी बढ़ती जाएगी। सबको झुकना पड़ा और 7 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। रेखा ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी रेखा। कुदरत ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा सुखद दिया था जिससे उनकी अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोचा पूरा हो जाए तो क्या कहने। नई जिंदगी में रेखा के सपने यथार्थ की कठोर धरा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। निखिल बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे
खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद यह उम्मीद न रही होगी, इसलिए रेखा की शादी के बाद सुब्ध बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ रोहन भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख न पहुंचे इसलिए रेखा ने मुंह सिल लिया, लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं। उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखानी चाहिए थी, उसके विपरीत आचरण किया। रेखा न तो माँ बन सकी, न ही निखिल के दिल में स्थान पा सकी। दूरी, तटस्थता, यंत्र चालित कृत्रिम जीवन उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन टन अलार्म बजाया। रेखा जैसे चौंक पड़ी। उसे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से न चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ था तो 12 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगा। भाई रोहन बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस न हो, लेकिन रेखा कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वो अनुभव भी हो गया जिसने रेखा के सारे भ्रम तोड़ दिए। रोहन की जिद पर वो मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फुल गया। रात को रेखा ने उनके कमरे से आती तेज आवाजों को सुन लिया। रोहन अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खिंच उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है ये मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर ना ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाती भी हुई होगी। रोहन यह बात कैसे सहन कर पाता। नफरत से रेखा तड़प उठी। छी, क्या किसी की ऐसी नीच सोच भी हो सकती है। पूरी रात रेखा ने जागते निकाल दी। वह घर जिसमें वह पली बड़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपने ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि रोहन आएगा माफी मांगने, लेकिन वो नहीं आया। अब रेखा को अपना फैसला सही लगने लगा। भाई भाभी की जिंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्योहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा न आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को रेखा भी तड़पती। अब उसने अपना मुंह सील लिया, किससे कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया। निखिल को अच्छी नौकरी मिल गई। अब रेखा की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। निखिल उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बुझमन में अब उमंग, उम्मीदें फिर से जागना मुश्किल लगने लगा था। आज फरवरी की 22 तारीख थी। वैसे तो खास दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 8 बजे थे। निखिल अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बन फूटकर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर रोहन और भाभी खड़े थे। रेखा चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। रोहन ने पैर छूते हुए दीदी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहिल क्षणों में कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और नेहा आश्चर्यचकित थे। रोहन आज उन सबके लिए उपहार लाया था। रेखा किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। रेखा के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बांटने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हो। निखिल भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख निखिल ने रेखा को बाहों में भर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? रेखा कुछ पूछती उससे पहले रोहन आ गया। बोला, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट, मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। रेखा पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर जिसमें उनकी मुस्कुराहट रेखा को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़िये भी थे जिनसे रेखा और रोहन बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था रोहन, लेकिन यह चीज उसका दिल छू गई।
आज पूरा दिन रेखा के नाम था। निखिल ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब रेखा निखिल के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फोटो टंगी है। निखिल कह रहा था, रेखा, ससुराल में मायके की याद ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीजें मेरी और आधी तुम्हारे मायके की यादगार वाली होंगी। ओ निखिल, तुम इतना चाहते हो मुझे? रेखा भाव विविल हो निखिल से लिपट गई। रेखा, चाहने का मतलब ही यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता था। बत्ती बुझ गई, दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। आज अचानक बर्फ पूरी तरह पिघल गई। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।